કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So I am here with the new lecture of ray optics. So today we learn about a compound microscope, but before we start the compound microscope, let's do the revision of simple microscope and visual angle. So first we learn about the visual angle. अभी तक हमने लेंस में जो मैग्निफिकेशन किया था उसमें हम मैग्निफिकेशन ले रहे थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें जो हम मैग्निफिकेशन लेंगे उसमें हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कहीं पर भी बात नहीं होगी. वहाँ पर तो बात होगी एक नियर पॉइंट की और थीटा की, विजुअल एंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज विजुअल एंगल, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. अगर कल के लेक्चर में आपको अगर अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो वापस अच्छे से हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट हमें कंफर्ट में रियल मीन्स अच्छे से कब दिखेगी, जब वो एक पर्टिकुलर एंगल हमारी आंख के साथ बनाती है, तब हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखती है. जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, ये हमारी आंख, ये लेंस, ये रेटिना. जब यहाँ पे रेज इंसिडेंट होती है तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है. सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर, ए बी. इट मेक द एंगल विथ आई, दैट इज नोन एज विजुअल एंगल. आपको याद रखना है द हाइट ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल. जितना विजुअल एंगल ज्यादा होगा उतनी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी. जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये हाइट, ये ऑब्जेक्ट मैं यहां पे रख दूं तो उसका एंगल, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी. अगर मैं और पास लेकर जाऊं तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. सो इमेज हमें बड़ी दिखेगी. वैसे ही जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे लेकर आता हूं, ये क्लीन कर देता हूं, तो आंख के साथ उसका जो एंगल बनेगा वो स्मॉल हो जाएगा. इट मीन्स विजुअल एंगल कम हो जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज भी कम हो जाएगी. सो फर्स्ट विजुअल एंगल कंप्लीट. अब विजुअल एंगल की मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह है. द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट विजुअल एंगल formed by final image upon visual angle formed by object when it kept at a D. Now what is D? कल हमने एक टर्म लर्न किया था, नियर पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज D. एंड फॉर ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, द वैल्यू ऑफ D इज 25 सेंटीमीटर. कंप्लीट. अगर हम ऐसे बात करें, आइज इनफाइनाइट, सो ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर पे होगा तब हमें उसकी इमेज क्लियर देखेगी. कंप्लीट. सो दैट इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. अगर इसे अच्छे से पढ़ना हो, और कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की थियरी लर्न की थी, वो पहले मैं फिगर से एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आज उसका डायरेक्ट यूज होने वाला है. सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने लर्न किया था, कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस. Complete. Here object, one ray is parallel to principal axis and another is passing to the optical center. These two rays never meet each other because they two rays are diverging, so they meet
virtually here, that is A dash B dash, here A B, इमेज के साथ जो एंगल होता है उसे हम बोलेंगे बीटा. सो पुट द वैल्यू हियर, कैपिटल M इज इक्वल टू बीटा. और visual angle formed by the object when it kept at a distance d without lens. अगर हम यहां से देखें, ये ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट here making an angle alpha and that is d. ये तो आपको याद ही रखना है. visual angle formed by the object when kept at a d, तो यही फिगर आएगी और अल्फा ऐसे ही होगा. लेकिन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज, उसमें बीटा आएगा. सो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. कल यही इमेज हमने लर्न की थी और यहाँ पे 10 बीटा एंड 10 अल्फा अप्लाई किया था. उसके हिसाब से हमने मैग्निफिकेशन के 3 इक्वेशन डिराइव किए थे. फर्स्ट d अपॉन u. कई बार बच्चों यहाँ पे e भी लिखा हो सकता है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं जो आई के पास लेंस होता है उसे हम बोलेंगे आई पीस. दूसरा इक्वेशन, व्हेन इमेज एट नियर पॉइंट, सो द इक्वेशन इज d अपॉन fe प्लस 1, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज इज एट इनफाइनाइट देन द इक्वेशन बिकम्स d अपॉन fe. सो ये 3 इक्वेशन हम कल सिंपल माइक्रोस्कोप में लर्न किया था. आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप. देन व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अभी कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का. सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है. उसमें डिफरेंट क्या है वो हम फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. दैट इज, कंसिडर अ स्मॉल फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ, और वो ऑब्जेक्ट के पास होगा. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. कंप्लीट. कंसिडर अ 1 लार्ज फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, लार्ज फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस, लार्ज, और ये लेंस आइस के पास होगी. That's why this is known as eyepiece. Complete? अभी देखते जाइए किस तरह ड्रॉ करना है. कंसिडर ऑब्जेक्ट A B. This is the object distance from the objective. So we can write UO. Now to raise इसकी फोकल लेंथ कम है, और यह किस्सा तो पॉपुलर है. फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ और सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. अगर यहाँ पे कहीं पे फोकल लेंथ है, 1 ray is parallel to principal axis passing through the principal focus, another ray is passing through the optical center. Here they form the image B dash, A dash. Complete. ये इमेज होगी ये लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए. सो वी कैन राइट VO. कंप्लीट. बट इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक लेंस के लिए जो इमेज होगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और ये अपना फाइनल इमेज क्रिएट करेंगे. और जब
ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, कंसीडर हियर। अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज बनेगी। सो हियर वी ड्रॉ द वन लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस which is pass through the principal focus and another which is pass through the optical center. Here our eyes. So ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहां पे दिखेगी? वन रेज, another rays, B double dash, A double dash. Now that is the final image through eyepiece. So we can say VE. Here object distance for eyepiece. So we can write UE. Complete. This is the diagram for compound microscope. Compound microscope. अभी जो हमने पढ़ा था that final image, angle formed by the final image, that is बीटा. देखिए ये रेस कंप्लीट. सो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. स्मॉल फोकल लेंथ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड नियर टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस. A large focal length convex lens that is near to eye, that is known as eyepiece. Now that is object distance UO and it create the image real, invert and magnified. So that is the VO, object distance, image distance for objective lens. Now this image of objective lens becomes the object for eyepiece and it form the final image here. So VE, that is the final image of from the eyepiece. Here UE, that is the object distance for eyepiece. The angle formed by the final image, that is beta. अगर हम मैग्निफिकेशन का इक्वेशन लिखे m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. सो यहां से बीटा तो फाइंड कर सकते हैं. कंप्लीट. सो अप्लाई 10 बीटा, ए डैश बी डैश अपॉन दैट इज यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. पर हमें ए डैश बी डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? 10 अल्फा, वो तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट आइस डिस्टेंस डी अल्फा. सो 10 अल्फा that is HO upon D. Complete. Now equation number 1, okay, 2 and 3. अगर बच्चों हमें थोड़ा सा भी याद हो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, वो हमने लर्न किया था V अपॉन U. लेंस के लिए प्लस V अपॉन U. कंप्लीट. अब इस आईपीस के लिए बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए. ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो VO that is positive due to the incidence ray direction is take as a positive. So this distance VO is positive. U, so this distance is negative. UO. Another magnification equation we learn height of image upon height of object. Here we learn height of image A dash B dash, height of object AB. Now height of image is below the principal axis, so we take negative.
AB we take as a positive. So make the subject A dash B dash, A dash B dash, V0 upon U0 into AB. AB means height of object. Equation number 4. Now put all this value in equation number 1. What is beta? A dash B dash upon UE upon alpha. Alpha means HO upon D. अगर इक्वेशन को अरेंज करें, A dash B dash upon UE into D upon HO. Now put the value of A dash B dash, VO UO into HO divided by UE into D upon HO. Here HO cut. So magnification is equal to VO upon UO into D upon UE. That is the equation for magnification of compound microscope. एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको. Here, what is the magnification of microscope? That final angle, visual angle formed by the final image, that is the final image making an angle beta upon visual angle formed by the object when it kept at a near point D. So tan alpha, that HO upon near point D. अभी मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करी थी, बराबर. एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं. आइस नियर पॉइंट, एंगल अल्फा HO complete. So tan alpha is equal to HO upon D. Now here tan beta आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो. हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan beta A dash B dash upon A dash O. So A dash B dash upon UE. UE is the object distance from eyepiece. Complete. That is equation number 2 and 3. We want to find the value of A dash B dash. From to find the A dash B dash, magnification of lens बच्चों आपको याद होगा तो V upon U, image upon object plus. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए बात करेंगे तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस VO upon UO. VO plus Q, the direction of incidence rays take as a positive. So VO is in the direction of incidence rays, so take as a positive. UO in the opposite direction, so take as a negative. On another equation, the magnification is height of image upon height of object. Height of image इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए height of image A dash B dash upon height of object AB, A dash B dash upon AB. A dash B dash that below the principal axis, so take as a negative, and AB is upper the principal axis, so take as a positive. Now make the subject A dash B dash, minus minus cut A dash B dash. So VO upon UO into AB. What is AB? Height of object. Now put the value of A dash B dash in equation number 1. The magnification beta A dash B dash upon UE upon alpha HO upon D. Now arrange the equation. A dash B dash upon UE as it is, denominator, numerator, so D upon HO. Now put the value of A dash B dash, VO upon UO into HO upon UE into D upon HO. HO से HO कट गया. So M is equal to VO upon UO into D upon UE. That is the equation of compound microscope. इसमें भी हम दो केस देखेंगे. First, image formed at infinite and image formed at near point. So note कर लिया.
क्लीन कर दूं? ओके। The equation of magnification is VO upon UO into D upon UE। अगर बच्चों कल का लेक्चर सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था व्हेन इमेज एट नियर पॉइंट, तो हमने फाइंड किया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू D अपॉन FE प्लस 1। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, M इज इक्वल टू D अपॉन UE is equal to D upon FE plus 1. Put this value in equation number 1. So we get VO upon UO into D upon FE plus 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, VO upon UO, that is the magnification for objective. So MO into magnification for eyepiece. मैंने बोला था जी जो लेंस आइस के पास होगा आईपीस, सो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको ये भी एग्जाम में डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हमने वो भी पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में लेटरल मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। नाउ सेकंड केस, व्हेन इमेज एट इनफाइनाइट, तो बच्चों हमें याद है कि एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई था। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। सो एम वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू डी अपॉन एफ ई कंप्लीट। सो मैग्निफिकेशन के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के हमने जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन लर्न किए थे वो एक बार फिर से आपको मैं लिख दूं। सो ये था पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो व्हाट वी लर्न, दैट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप M is equal to V0 upon U0 into D upon UE. That is the main equation. First, when image at near point D, near point, so equation becomes M V0 upon U0 into bracket D upon FE plus 1. Another equation, when image at infinite, then M is equal to V0 upon U0 into bracket D upon FE. Now the another most important thing, that tube length, that is denoted by L. इसकी डेफिनेशन है the second principal focus of the objective lens, the distance between second principal focus of the objective lens and first principal focus of the eyepiece, that is known as tube length. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, the distance between second principal focus to the objective lens and first principal focus of the eyepiece, that is known as tube length. अगर हमें यह लिखना है तो हम लिखेंगे V0 प्लस UE, इसकी हेल्प से हम ट्यूब लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके रिलेटेड 2 सम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक सम ट्राई करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में 9.12 में मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप उसमें से पढ़ के समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कंप्लीट। अ पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट,
नियर पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी गई है। सो गिवन डेटा FO 8 mm एंड an eyepiece ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। जो आईपीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 mm फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस, सो दैट इज UO 9 mm इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। What is the separation between two lengths? हमें फाइंड करना है ट्यूब लेंथ VO प्लस UE एंड द मैग्निफिकेशन पावर कैपिटल M। अगर बच्चों पहले फिगर समझ ले तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। फिगर समझे, अभी हमने लेक्चर में पढ़ा था विच लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव UO, that form the image, that is VO. Here eyepiece, the distance is UE and near point में दिया है, so that is 25 सेंटीमीटर, that is VE, image distance at eyepiece। तो पहले बच्चों हमें लेंथ ट्यूब सेपरेशन फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीज फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये कैसे फाइंड करें? तो अगर आप गिवन डेटा में देखो तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दी गई है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस वो दिया गया है, तो हमें VO मिल जाएगा ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। ये मिल गया। फिर UE के लिए, इसके लिए हमें फाइनल इमेज नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी फोकल लेंथ दी गई है, तो हमें UE मिल जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन करके हमें ट्यूब लेंथ और सेपरेशन बिटवीन द टू लेंथ्स मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन पावर के लिए अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया था M इज इक्वल टू V0 अपॉन U0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस D अपॉन FE। 1 प्लस क्यों आया बच्चों? क्योंकि हमें नियर पॉइंट स्पेसिफाई किया गया है। अगर वहां पे लिखा होगा इमेज एट इनफाइनाइट तो हम यहाँ पे 1 प्लस नहीं लेते। कंप्लीट 1 प्लस फॉन्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इक्वेशन की बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। पहले विद द हेल्प ऑफ these two things we find image due to objective। 1 upon VO is equal to 1 upon FO plus 1 upon UO। 1 upon VO 1 upon 8 plus 9, बट ये डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रेज टेक एज ए पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से इस तरफ होता है, सो हम नेगेटिव लेंगे। LCM 1 upon V0 72, 9 minus 8 1 upon 72, so V is equal to 72 mm और कन्वर्ट करें तो 7.2 सेंटीमीटर। चलो बच्चों एक चीज फाइंड हो गई। अभी हम बात करेंगे UE की फॉर आईपीस। हमें फाइनल इमेज डिस्टेंस दिया है D इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दी है 2.5 सेंटीमीटर। हमें UE फाइंड करना है। चलिए लेंस फॉर्मूला 1 upon VE minus 1 upon UE is equal to 1 upon FE। 1 upon UE is equal to 1 upon VE minus 1 upon FE। Put the value VE
दैट इज -25 माइनस FE 2.5, LCM लेंगे 25, यहाँ पे -1, यहाँ पे 10, सो -11 अपॉन 25, UE -25 divided by 11, so UE comes -2.27 centimeter. सो फाइंड हो गए दोनों. नाउ सेपरेशन. सेपरेशन इज इक्वल टू VO प्लस UE. 7.2 प्लस -2.27 इज इक्वल टू 749.47 सेंटीमीटर. चलिए बच्चों, ये पूरा फाइंड हो गया. अब मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE. V0 7.2, U0 in centimeter 0.9, 1 plus D 25 and FE 2.5. The simplify of this term becomes 8. 1 plus 25 divided by 2.5, so here comes 10. So M is equal to 8 into 11. F is equal to 88. The last answer is 88. इस तरह से बच्चों हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर भी फाइंड कर सकते हैं और सेपरेशन बिटवीन द टू लेंस भी फाइंड कर सकते हैं. सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. सो जय श्री कृष्ण.